धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, दूरदृष्टि से विचार करो, उससे चित्त शुद्ध होता है। यहाँ पर दूरदर्शिता का महत्व, ये महत्व बहुत अधिक है। अचानक लाभ हो, अचानक फायदा हो तो बिना सोचे समझे हम जो कार्य करते हैं उससे बाद में पछताना पड़ता है। आगे की सोच बहुत ज़रूरी है और हमारे शास्त्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यह दूरदर्शिता यह सद्गुण है जो कुछ करने से पहले इससे हमें क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, इससे हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारी भौतिक हालत क्या होगी, व्यवहार और व्यापार में क्या होगा, यह सब कुछ पता चलता है। तो पहले सोचना है क्या करें। निर्णय लेने से पहले, कार्य करने से पहले उस पर दृष्टि डालनी चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए और ऐसे लोग सुखी होते हैं। चाहे वह व्यवहार हो, चाहे वह अध्यात्म हो, दोनों में ज़रूरी है और इसके बारे में हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे सोए हुए रहेंगे और कोई भी कार्य करेंगे तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। कभी कभी हो सकता है कि नुकसान हो, हमारे रिश्ते टूटे बिगड़े, हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ न मिल के नुकसान हो जाए। हम अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं और हम कहीं गिर न जाए, हम रिश्ते नातों में कहीं पीछे ना आ जाए, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं, हम बोलते समय कभी सोचते नहीं कि मेरी यह वाणी क्या असर करेगी। अचानक से बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, लेकिन उस बोलने की असर क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में गंभीर नहीं होते। और ये बातें हम व्यवहारिक जीवन में रोज देखते हैं। हम कई राजनेताओं की जो वाणी, उनके वाक्य कितनी दिक्कत लाते हैं हम देखते हैं। हम लोगों ने महाभारत में द्रौपदी ने जो कहा था कि अंधे का बेटा अंधा होता है, वो वाक्य अगर दूरदर्शिता के साथ बोला जाता तो न बोला जाता, क्योंकि इसका जो परिणाम आया वो अच्छा नहीं आया। हमारे रामायण में भी सोने की हिरण के लिए सीता माता जिद करती है और राम अगर सोचते कि ऐसा हिरण तो अभी तक नहीं आया तो शायद बात अलग होती। उसी तरह से युधिष्ठिर जैसा धर्म राजा ये सोचता कि जुआ खेलने से क्या क्या हो सकता है, अगर दूरदर्शिता रखते तो ये हालत ना होती और द्रौपदी के साथ जो हुआ वो न होता। हम और हमारे कथाकार क्या कहते हैं, इसका रूपक, इसका मतलब ये है वो है। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े अच्छे मनुष्य भी न सोच के करने वाले कार्यों से दुखी हुए हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। अगर भगवान राम जैसा
जो करता और कहता है वो धर्म बन जाता है, लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता का पालन नहीं किया। ये हमको सीखना है रामायण में, लेकिन हम लोग तो इसका दूसरा ही मतलब निकाल लेते हैं। दुर्योधन ने जो जीत प्राप्त की, वहाँ पे प्रारंभ हुआ युधिष्ठिर जुआ खेलता है। अगर वो जुआ खेलने से क्या क्या हो सकता है, उस समय वो धर्म हो या परंपरा हो, लेकिन जो परंपराएं गलत होती है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो परंपराएं गलत होती है उसको मरे हुए चूहे की तरफ फेंक देना चाहिए। युधिष्ठिर को भी तब सोचना चाहिए। युधिष्ठिर महान थे, इसमें कोई शंका नहीं। उनका नाम लेने से हमारी जीवा पवित्र होती। भगवान राम का जीवन अद्भुत था। उनकी चरण रज को सर पे या उनको याद करके भी बात करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होता। हमको अधिकार भी नहीं होता उनकी कुछ बातों के बारे में सोचे, लेकिन ये बातें शायद वाल्मीकि ने हमको इसलिए बताई कि बिना सोचे समझे आगे की कार्य की प्रणाली को देखे बिना अगर हम कोई कार्य करेंगे तो इसका परिणाम गलत आएगा, इससे दुख आएगा। युधिष्ठिर भी अगर ना खेलते तो द्रौपदी की जो हालत हुई, ये वीर लोग थे। अर्जुन और भीम जैसे वीर जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी की ये हालत हुई, क्यों? युधिष्ठिर ने आगे के बारे में सोचा नहीं। और हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें हैं, और आज के जीवन में भी ऐसे कई रिश्ते नाते हैं। ऐसी बातें बनती है कि बिना सोचे समझे कोई शब्द बोल दिया, राजकारण में धमाका होता है, घर में डाइवोर्स होते जाते हैं, बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते, कई लोग व्यापार में बहुत बड़ी लॉस खाते हैं क्योंकि आगे का नहीं सोचते, अभी क्या फ़ायदा हो रहा है। और कई लोगों तो बेईमानी करके रिश्वत लेकर ऐसे फंस जाते हैं, बाद में उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, या कुछ लोगों को जेल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ऐसे बड़े बड़े टॉप के, चाहे वो विदेश हो चाहे वो भारत हो, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी मैनेजर्स एक छोटी सी गलती करते हैं। वो छोटी सी गलती क्या है? अभी लाभ मिल रहा है, चलो लाभ ले लेते हैं, अभी रिश्वत मिलती है ले लेते हैं। और धार्मिक कार्यों में भी ये कम नहीं हो रहा है। धार्मिक कार्यों में भी चलो लाभ मिल रहा है, चलो चंदा आ रहा है, चलो हम रख लेते हैं अपने पास, इससे हम लोग घर ले लेंगे, इससे हम ये करेंगे। लेकिन इसका परिणाम परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अगर आप किसी गुफा में पर्वत पे जाके अच्छे विचार करते हो, अच्छा कार्य करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपका ये पुण्य, आपके ये सुविचार आज नहीं तो कल इस ब्रह्मांड के माध्यम से पूरे संसार में फैल जाएंगे, और आपका पुण्य आपको इतना लाभ देगा जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन इससे उल्टा आप कहीं पर छिपकर गुफा में, अंधेरे में, अकेले में कोई पाप कर्म करते हो, कोई कुविचार करते हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, तो आज नहीं तो कल आपका वो पाप चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकलेगा, और एक दिन आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए अगर पुण्य काम के बहाने दिखावे, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ धन प्राप्ति करके अपना फायदा देखते हो, तो याद रखना आज नहीं तो पाप खुद बाहर निकल के पुकारेगा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं पाप हूँ, और ये पाप तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये दूरदर्शिता का अभाव है। और कुछ लोग बिना देखे ऐसे कार्य करते हैं कि वहाँ पहुँच नहीं सकते। एक बार कुछ लोग इकट्ठे हुए, होली का दिन था, गांव के युवाओं ने साथ में मिलकर भांग पी ली। भांग पीने के बाद उनको लगा चलो महफिल सजाते हैं। तो एक दोस्त ने कहा अपने गांव में कुछ करेंगे तो लोग मजा करेंगे,
हमारे गांव के बड़े लोग डांटेंगे। एक काम करते हैं, सामने जो गांव है वहाँ चले जाते हैं, एक छोटी सी नदी पार करनी है। देखो नाव तो वहाँ पे खड़ी है, हम नाव में बैठ जाते हैं और वहाँ नाव का रिवाज था, लोग नाव में रोज जाते थे। अगर आप ऋषिकेश वगैरह जाओगे तो आपको पता है, गंगा किनारे बैठे हो तो यहाँ से वहाँ जाना है, लक्ष्मण पुल और राम पुल चलने में आप थक गए तो नाव में बैठ जाइए। नाव में बैठेंगे तो सामने पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो कुछ देखना है, भोजन प्रसाद लेना है, आप ले सकते हो। तो उसी तरह गंगा किनारे और नदियाँ, जहाँ नदियाँ होती है गांव में, ऐसी व्यवस्था रहती है कि नाव में बैठो, सामने चले जाओ, अपना काम निपटा कर आ जाओ। तो इन दोस्तों ने तय किया कि चलो हम सामने वाले गांव में जाते हैं, नदी पार करते हैं और वहाँ पे मज़ा करते हैं। सब भांग पिए हुए थे, भांग का नशा था, और नाव में बैठे और नाव चलाने लगे। और नाव चलाते चलाते उन लोग थक गए तो दूसरे दोस्त ने बोला तू चला। सब अपनी नाव चला रहे हैं, नाव चला चला के थके थके थके, बाद में मालूम नहीं क्या हुआ, सो गए क्या हुआ। लेकिन सवेरे उठे तो उन्होंने कहा, अरे भैया हम लोग कहाँ पर पहुँचे। सवेरा हुआ, नशा कम हुआ था तो देखा, अरे बोलता है कि ये क्या बात है, हम लोग कहाँ पहुँचे। तो दूसरा बोला, कहाँ पहुँचे, हम तो हमारे गांव में ही दिख रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया। बोलता मैंने तो नाव चलाई थी। दूसरा बोलता मैंने तो इतनी चलाई मुझे पसीना हो गया था, ऐसा कैसे हुआ। बाद में सब जागे तो बाद में हंसते लगे, क्योंकि नाव तो चलाई लेकिन नाव तो बांधी हुई थी, नाव को रस्सी से बांधा हुआ था, किसी ने रस्सी को छोड़ा नहीं, खोला नहीं। मेहनत तो की, नाव तो चलाई, लेकिन नाव कहीं पे नहीं पहुंची, वे वहीं पर ही थे। इसलिए जीवन में और अध्यात्म में ये जो जागरण होता है, ये अवेयरनेस होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे की ना सोच के, अगर तुम ऐसा ही, एक नशा होता है कि चलो कुछ करना है, ये जीवन में भी ऐसे नशे होते हैं, धन के नशे, जवानी के नशे, सत्ता के नशे, करते हैं कुछ करते हैं और बाद में सोचते नहीं कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए जीवन में, इवन अध्यात्म में भी जो बड़े बड़े बन जाते हैं, बड़ा पद ले लेते हैं, फिर उनको अभिमान आ जाता है और फिर क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता। तो चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो राजकारण हो, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे वो घर वाले हो, जहाँ पर एक नशा सा छा जाता है, जहाँ पे सोचने के लिए विवेक बुद्धि नहीं रहती। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब कोई आदमी दूरदर्शिता पे आता है तो उसके अंदर उदारता भी आती है और विवेक बुद्धि भी आती है और चित्त शुद्ध होता है। अभी हम लोग कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि जैसा जैसा चिंतन करेंगे या ऐसे व्यक्तियों का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा होता है। तो चित्त शुद्ध करना है तो भी मुझे क्या करना चाहिए, दूरदर्शिता रखनी चाहिए। मैं आज जो करता हूँ उसका परिणाम कल क्या आएगा, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। अगर मुझे हेल्थ अच्छा रखना है तो मुझे क्या भोजन करना है अभी तय करना पड़ेगा। मैं क्या खाऊं और क्या न खाऊं, मैं व्यायाम या योगासन करूं या ना करूं, मैं अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, मैं गंदी सोच रखूं या अच्छी सोच रखूं, मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, ये सब हेल्थ पर असर करते हैं। चरक मुनि ने हेल्थ के लिए ये सारी बातें बताई है, लेकिन हम लोग नहीं सोचेंगे। हम बोलेंगे आज तो खा लेते, मज़ा कर लेते, कल की कल देखेंगे। लेकिन वो मूर्ख है जो कल की नहीं देखता है और सिर्फ आज की देखता है। अगर मैं न्याय के मार्ग पे चलूँगा तो मैं कायदे पे रहूँगा तो फायदे पे रहूँगा। अगर मैं कायदे तोड़ूँगा, आज तोड़ा 10 तोड़ा, कल कोई भी आदमी पकड़ा जा सकता है। सही मार्ग पे ही चलना चाहिए, सही मार्ग ही सुखदाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, ये पूरी व्यवस्था ऐसे नहीं होनी चाहिए।
अब एक छोटा सा एग्जाम ले लो, कोई गपकोला खाना चाहता है, 5 का या 10 का या तो ठीक है, स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा, हाजमा ठीक होगा, जबान को भी स्वाद मिलेगा। लेकिन वो बोलेगा मैं 25, 30 या 100 खाऊँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फौरन पता चलेगा पेट में क्या गड़बड़ होती है, हाजमे की हालत क्या होती है, और उसका जो चलना फिरना कैसे हो जाता है। इसलिए मैं आज थोड़ा भी खाऊं तो कल इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं तामसी चीज़ें खाऊं, न पीने की चीज़ें पीऊं, व्यसन करूं, तो क्या होगा, बिना धाम ही मुझे यमराज के पास जाने का परमिशन, लाइसेंस मिल जाएगा, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सब आज मैं क्या खा रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सोच का, क्योंकि मैं जैसा सोचेगा वैसा मैं बन जाऊँगा। तो मेरी सोच आज मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो कल इसका परिणाम क्या आएगा, ये इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। गलत सोच, विकृत चिंतन, गुरुदेव कहते हैं विकृत चिंतन रोग और शोक का कारण है। अगर मैंने उन्हें गुरु मान लिया, अगर वो कहते हैं मैं न मानूं, मैं बोला नहीं, मैं तो कुछ भी सोचेगा किसको पता चलेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम पहाड़ों में अमावस की अंधेरी रातों में पाप करो, लेकिन वो पाप ही आके पुकारेगा मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। तो दूर दूर पर्वतों पे जाके गुफा में पाप करो, लेकिन वो कल संसार में आके पुकारेगा मैं पाप हूं और तुमको भुगतना पड़ेगा। ये भुगतना ही पड़ेगा। मैंने कहानी सुनी थी, एक मुसाफिर था जिसे यात्रा करना अच्छा लगता था। यात्रा करते करते वो एक राज्य में गया, एक शहर नगर में गया, और वहाँ पे एक फंक्शन चालू था। वहाँ पे क्या होता था कि हर 5 साल के बाद राजा की पसंदगी होती थी। वो भी कैसा, एक हाथी पूरी फूलों की माला लेके घूमता था, उसके पास सूक्ष्म दृष्टि थी, वो सबको देखता था, जो राजा के योग्य उसे लगे उसे हार पहना देता था। अब ये मुसाफिर था, घूमने आया था, अब ये विधि चालू थी, हाथी आया, उसने इधर उधर देखा, और आखिरी वो जो मुसाफिर था, यात्री था, उसके गले में हार पहना दिया। वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा ये क्या है, ये मामला क्या है, मैं तो मुसाफिर, मैं तो यात्री हूँ, आज आया हूँ कल चला जाऊँगा, मैं तो एक रात के लिए आया, ये क्या हो गया। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये विधि का विधान है, तुम राजा बन गए, अब तुम नहीं जा सकते। और उसको मंत्र और लोगों के आगमन से पूरा विधि पूर्वक उसको राजा बनाया गया। और फिर वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा आप आज से महाराजा बने, 5 साल तक आप राजा रहेंगे, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होंगे आपको यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक जगह छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे एक भयंकर नदी है, उसमें घड़ियाल और मगरमच्छ और खतरनाक प्राणी रहते हैं। उस नदी को आप पार नहीं कर सकते, वहाँ पे हिंसक जंगल है, वहाँ पे बहुत खतरनाक प्राणी हैं। अगर आप इस नदी को पार कर सके, हालांकि कोई आज तक पार नहीं कर सका, वहीं पे उसकी मौत होती है। अगर पार किया तो वहाँ का जंगल और खतरनाक है, तो मतलब आपका जीवन पूरा होता है। इसलिए यहाँ पे जितने राजा आए उन्होंने बहुत मज़ा की, 5 साल खाना पीना भोग नाचना गाना सब करते हैं, 5 साल के बाद विदाई होती है। वो उनको लगता है कि हमने बहुत मज़ा किया, बहुत खाया पिया, और अपना जीवन का अंत होता है। तो आपके साथ भी 5 साल के बाद ऐसा होगा, ये हमारा नियम है। अब वो यात्री कुछ बोला नहीं और राजा बना दिया गया।
उसने न भोग, न आनंद, न मज़ा, न डांस, न खाना, न पीना, सादा भोजन करता था, सत्संग करता था, और उसने 51% तो प्रजा के काम के लिए पैसे लगाना शुरू किया। लोग बहुत खुश हुए क्योंकि इतना सारा किसी ने नहीं किया था। सब राजा अपना भोग, अपनी मस्ती में रहते थे, सारे पैसे अपने लिए खर्च करते थे, और गांव में तो वहाँ पे तो राज्य में बहुत सुधार हो गया। और उसने क्या किया, बाकी का जो 49% था उसने किसी को पता नहीं लगने दिया। वो जो जंगल, वो नदी थी, सबसे पहले जाके 1 साल में जितने पैसे हुए उस भयंकर नदी के ऊपर पुल बनवा दिया, एक अच्छा पुल बनवा दिया। और बाद में वहाँ पे जो मगरमच्छ और घड़ियाल थे, उनको उनकी अलग भोजन व्यवस्था, अलग पानी की व्यवस्था करके वहाँ धीरे धीरे 1 साल में दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा दिया। वहाँ पे उनके लिए भोजन वगैरह मिलता था, तो मगरमच्छ वगैरह वहीं पे रहते थे, गहरा पानी होता था और उनके अनुकूल हवामान भी होती थी, उनके अनुकूल उन्होंने पेड़ भी लगवा दिए। हालांकि पुल बनने के बाद वो घड़ियाल और मगरमच्छ का खतरा नहीं रहता, फिर भी अधिक सावधानी के लिए राजा ने ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे झोपड़ियाँ और गांव बनाने शुरू कर दिए, छोटी छोटी गलियाँ होने लगी, छोटे छोटे पेड़ फल लगाना शुरू कर दिया। उसके देखकर वहाँ के आसपास के रहने वाले गरीब लोग वहाँ पे गांव में आने लगे और गांव बस गए, और गांव बस के लोग खेती करने लगे क्योंकि सारी व्यवस्था हो गई थी। तीसरे साल उन्होंने पूरी स्कूल और बड़े महल बनाने शुरू कर दिए, अपने लिए भी एक महल बनवा लिया, और फिर वहाँ पे शस्त्र सामान, और फिर बहुत साल चले वैसा अन्न अक्सी वगैरह व्यवस्था कर दी, बढ़िया घर, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लोगों को तैयार कर दिया, वहाँ पे सैनिक बनवा दिए। और 5 साल हुए और लोग रोते रोते, इतना बड़ा राजा, इतना अच्छा राजा मर जाएगा, ये सोचकर रो रहे हैं, विदाई करने जा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने उस जंगल में छोड़ दिया, राजा अपने बनाए हुए पुल से नदी पार करके सामने गया, जहाँ वहाँ एक नगर बसा हुआ था, शानदार ईमानदार लोगों द्वारा। वहाँ पे खेती भी थी, वहाँ पे महल भी थे, वहाँ पे घर भी थे, वहाँ पे फल भी थे, फूल भी थे, बाग बगीचे भी थे। इससे क्या अर्थ होता है कि बाकी सब राजाओं ने खाया पिया मौज किया, आगे का दूरदृष्टि नहीं रखा। इसमें दूरदर्शिता का गुण था। उसने बोला 5 साल तो बहुत है, और मुझे राजा बनाया तो मैं लोगों का भला क्यों न करूं। उन्होंने यहाँ के सब लोगों का भला किया, बहुत पुण्य कमाया, लोगों को प्रसन्न किया। और बाद में ऐसा नहीं कि चलो जंगल में गए, नदी में मगरमच्छ खा गए, या लड़ाई करके आगे के जंगल में गए और वहाँ मारे गए, कुछ नहीं। पूरी व्यवस्था, सुंदर ब्रिज, नदियाँ बह रही है, मगरमच्छ घड़ियाल की जगह बदल गई है, वहाँ पे फूल बगीचे हैं, वहाँ पे अपना महल बना लिया है और चैन से रहा। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। आगे के बारे में जो आदमी नहीं सोचता है, सिर्फ अभी के बारे में सोचता है, बाद में पछताता है। कितने लोग रिटायरमेंट होते हैं तब तो मज़ा कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता नहीं कि बाद में मुझे किस खुशी से रहना है। मन चाहे ज़िंदगी जीना नहीं जी पाते, या तो खर्च कर देते हैं या बच्चों के भरोसे रह जाते हैं, और बाद में कुछ होता तो फिर रोते हैं। अब रोने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। दूरदृष्टि रखनी थी, मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या हो सकता है। उसी तरह स्वास्थ्य के बारे में है, रिश्तों के बारे में भी है, जमीन के बारे में, सबके बारे में तुमको सोचना चाहिए कि मुझे आगे अभी क्या करना है। मैं अभी बाद में देखूंगा, मेरा प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करूंगा, तो इससे समस्या बढ़ती है। बीमारी का इलाज अभी करो, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। आग कहीं छोटी लगी है तो आग बड़ी हो सकती है, आग को अभी बुझा दो। कुछ अघटित घटना घट सकती है, ऐसा पता चलने के बाद उसको फौरन अच्छा कर दो।
इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। और अगर आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ना हो, जानना हो, तो परम पूज्य गुरुदेव की ये किताब है उदारता और दूरदर्शिता। आप जरूर पढ़ें और आप दूसरों को भी बताएं, क्योंकि दूसरे सुखी होंगे आपकी बातों से। परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा है, आप श्रवण बनो और मेरे विचार लोगों तक पहुंचाओ। तो इतना काम कर सकते हो। अगर ये दूरदर्शिता का गुण आपको अच्छा लगता है, आप भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, और LIC के एजेंट की तरह हमेशा अपनी इनकम करते रहो, यानी कि पुण्य हमेशा कमाते रहो। इतना आप तो कर सकते हैं। आज के लिए बस